हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो अभ्यास पुस्तिका होती है, उत्तर पुस्तिका उसमें मिलती है। मैं आपको बताऊँगा कि उसमें कैसे अपना रोल नंबर, विषय और परीक्षा का दिन, तिथि, केंद्र का नाम कैसे भरेंगे और परीक्षा में परीक्षा केंद्र में जाते समय, लिखते समय हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, हम उसके विषय में आज बताएँगे। सबसे पहले हमको एक ऐसी कॉपी मिलती है परीक्षा पुस्तिका, जब हम पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना, क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति स्वयं करें। यह छात्र के लिए होता है, परीक्षार्थी से स्वयं भरेगा। यहाँ पर देखने 1 से ये जो 6 नंबर तक है, केवल यहीं इसी जगह तक ही छात्र को भरना होता है। इसके बाद ये परीक्षा कक्ष की संख्या, दिनांक इसको तुम्हें नहीं भरना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम नंबर में क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में लिखेंगे और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन फिल हो गए। तीसरा ऑप्शन है विषय एवं प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मतलब यहाँ पर हम डालेंगे किस चीज़ का पेपर है और उस प्रश्न पत्र की संख्या क्या है। और चौथे नंबर पर आता है परीक्षा का दिन तथा तिथि। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इधर दिन डाल देंगे और आगे तिथि डालेंगे, यानी डेट डालेंगे। फिर पाँचवा ऑप्शन आता है केंद्र का नाम, जहाँ पर तुम्हारा सेंटर गया है, जहाँ पर तुम पेपर दे रहे हो उस जगह का नाम लिखना, उस स्कूल का। फिर छठवां होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक उपर्युक्त पूर्तियों का निरीक्षण किया जाए। यहाँ पर एक आपको पेपर में उसमें एक नंबर लिखा होता है, उसको यहाँ पर लिखना होता है। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको केवल अभ्यास के लिए पुस्तिका है, अभ्यास पुस्तिका है यानी कि। और इधर जो आपका ये लिखा होता है, इसमें छात्र से कुछ मतलब नहीं होता। इसमें जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक होते हैं उनको इसमें नंबर देना होता है, इधर कुछ ना करें। और हाँ, एक बात ध्यान ये रहे कि इस पूरी कॉपी में आपको कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, नाम इसमें लिखना मना होता है। और जब हम कॉपी को पीछे पलट कर देख लेते हैं तो इसमें कुछ निर्देश दिए होते हैं, इनको भी देख लेना है। हम देख लेते हैं निर्देश इनमें क्या क्या दिए हुए हैं। इनमें 1 से लेकर 9 तक निर्देश दिए हुए हैं। ठीक, हम तो इनको बारी-बारी से देख लेते हैं। अभ्यास पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे आप प्रयोग कर रहे हो, अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र का विषय इत्यादि विवरण लिख दीजिए। यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना चाहिए। सबसे पहले आपको उस आवरण पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र, विषय और जो सेंटर-वेंटर जहाँ पर गया होता है उस चीज़ को हम लिख देते हैं। परंतु आवरण पृष्ठ पर उत्तर पुस्तिका के अंदर किसी जगह पर अपना नाम न लिखना है। और आपका दूसरा फिर क्या है निर्देश, आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियाँ भरने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र के वितरण से पहले कुछ नहीं करना है। जब तक आपको प्रश्न पत्र न मिल जाए इसमें कुछ नहीं करना है। परीक्षार्थी को प्रत्येक पंक्ति पर लिखना चाहिए व अनावश्यक कागज बर्बाद नहीं करना चाहिए। और चौथी बात क्या है, परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के दोनों तरफ लिखें। रफ कार्य, अनावश्यक प्रलेख अथवा गुणन क्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती हैं। अगर आपको किसी मैथ या किसी भी पेपर में रफ कार्य करना है तो बाईं तरफ करें, जिस पर रफ लिखकर काट दिया जाना आवश्यक है। अन्य किसी प्रकार का कोई अन्य पेपर प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती। अगर आपको कोई भी रफ कार्य करना है तो इसी कॉपी में एक पेज में बाईं तरफ लिख कर उसमें रफ कार्य लिख दीजिए। अपना रफ कार्य करने के बाद उसको काट दीजिए, बस। उत्तर पुस्तिका में कोई भी पृष्ठ फाड़ना नहीं है और इस उत्तर पुस्तिका से एक भी पृष्ठ फाड़ा नहीं जाना चाहिए आपके द्वारा। उत्तर को परीक्षार्थी काट दें जिसको परीक्षक मूल्यांकित नहीं करेंगे। यदि आप काट देंगे तो परीक्षार्थी कहाँ उसका नंबर देगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। अब प्रश्नों के अनुसार ही उत्तरों की संख्या भी दीजिए। यदि एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंडों सहित यदि है तो हो जाए तो नवीन प्रश्न का उत्तर अगले पेज से आरंभ होना चाहिए। जैसे एक प्रश्न में कई उप प्रश्न हो जाते, खंड बन जाते, खंड का, खा, गा, घा ऐसे क्वेश्चन बन जाते, तो इनको एक ही पेज में लिखने का प्रयास करें। अगर दूसरे पेज में जाते हैं तो आपको नया प्रश्न होना चाहिए उसका। जैसे पहला एक नंबर है वो घा तक है, का से लेकर घा तक, तो आपका घा दूसरे पेज में अगर गया
तो आपको तीसरा क्वेश्चन अगले पेज से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। बाहर से किसी भी प्रकार का कोई भी कागज़ परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक शब्दों तथा अंकों में लिख देना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको केवल अभ्यास के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि कोई भी विद्यार्थी जाए वहाँ पर गलत न करके आ सके या कोई भी काटा-पीटी ना कर सके। अधिकतर जब हम प्रयास करें कि हमारा इस कॉपी में कोई भी काटा-पीटी ना हो, हम साफ शुद्ध लेख लिखें, ताकि परीक्षार्थी को अधिक से अधिक अंक मिल सकें और वह अच्छे नंबर पा सकें। तो इस प्रकार ये हमारी आवरण पुस्तिका जो उत्तर पुस्तिका थी, हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए है। इसे आप एक बार देख लीजिए। जो आपको दिक्कत लग रही है उनमें आप विशेष ध्यान दे लेना।